स्मेल सूंघने के बाद संस्कार उसका सोंग मतलब हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो उसका परिणाम से आपको कुत्ता बनना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई इसमें बीच में रोकेगा कौन? वो तो कर्म है, स्वयं परिणत होते जाएगा। कुत्ता इसमें सूंघता रहेगा, उसका संस्कार दृढ़ हो जाएगा। हाँ, तो उसको कुत्ता से बाहर आएगा नहीं नहीं आएगा। कुत्ता को इसलिए हमारे ही इसमें है, कुत्ता को नहीं है। कुत्ता भोग योनि है, कुत्ता का शरीर है ना। अच्छा, ये आपको नहीं बताया था, एक बताइए इधर क्या है। भोग योनि कर्म योनि दो होता है। भोग योनि में एक तरफ है, वो भोग ही करना पड़ेगा, जो कुछ आ गया भोग करना पड़ेगा, संस्कार नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। कुत्ता नया कर्म नहीं कर सकता, उसको भोग करेगा, नष्ट करेगा, फिर बाद में होगा। ये इसके बारे में बाद में बताएंगे। हाँ हाँ, मनुष्य में ही ये होता है, क्योंकि जिसमें पुरुषार्थ के स्वातंत्र्य दिया है उसको होता है। वो बेचारा जानता ही नहीं है किसको छोड़ना है, किसको रखना है, उसको शास्त्र क्या मालूम है, क्या कुछ मालूम है, इसीलिए वो सब भोग योनि में आता है। मनुष्य में भी कोई कोई शरीर भोग होता है, वो बताएंगे बाद में। देवता आदि संबंध में शरीर, मनुष्य शरीर की सारी उत्पत्ति बताएंगे, मनुष्य शरीर कैसा उत्पन्न होता है ये बताएंगे, तब बोलेंगे। तो ऐसा संबंध करके होता है, इसलिए इंद्रियों का संयम करना हमारे लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि हम ही इसका पूरा आधार है। ये सारे दुनिया के जितने भी बने हुए ना, उसका मूल कर्म हमारे से जा रहा है, मनुष्य का। इसलिए मनुष्य को इतना इंपॉर्टेंस दिया, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको ऐसा एक स्पेशलाइज्ड मेमोरी दिया या वो दिमाग दिया जिससे कि वो सब कुछ कर सकता है। बाकी सब प्राणी जो है अपने प्राकृतिक शक्ति से अपने जीवन चलाते हैं। इसका मतलब उनका खाना ढूंढना, रहन बसेरा करना, जो भी उसका प्रजनन क्रिया करना, ये सारे जो है नेचुरल है, क्या बोलते हैं वो, इंस्टिंक्ट जैसा होता है, वो इनबॉर्न रहता है, इसमें कुछ इधर उधर आप कर नहीं सकते। लेकिन मनुष्य में ऐसा है, मनुष्य को ये नहीं दिया है। आप खाना अपने आप ढूंढ सकते हैं, ऐसी शक्ति मनुष्य में नहीं है। मनुष्य को विवेक विचार करके करना पड़ेगा। खाना अपने आप नहीं आता है उसके पास, और प्रजनन क्रिया भी वो स्वतंत्र रूप से नहीं उसको रोक सकता है, उसका पुरुषार्थ वहां काम करता है। यदि कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो बन सकता है, लेकिन बाकी जीव में नहीं होता है। उसको नेचुरली यदि ब्रह्मचर्य होता है तब तो अलग बात है, लेकिन वह नोइंगली ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। और रैन बसेरा जो बनाना चाहता है, जैसा वो बनाना चाहता है वैसा बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहता तो भी चलेगा। किंतु बाकी पक्षी आदि किसी भी जीव में ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता नहीं दी है उनको, वो स्वयं करेगा ही, उसी के लिए वो प्रयत्न करेगा। ये शक्ति हमारे पास भी पहले रही होगी शायद, धीरे धीरे वो हट गया हमारे बुद्धि के कारण। और बुद्धि एक ऐसा यंत्र दिया, आप कहीं भी कुछ भी बना देंगे। आप हवा में भी घर बना देंगे, पानी में भी घर बना देंगे, फिर जो है गाड़ी में भी घर बना देंगे, और पेड़ के नीचे भी बनाएंगे, पेड़ के ऊपर भी बनाएंगे, कहीं भी पत्थर के नीचे गुफा में, कहाँ नहीं बनाते, जहां आपको मर्जी वहां बना दिया। लेकिन ये कोई और जीव को नहीं है ऐसा। बाकी तो अपने हिसाब से ही बनाएंगे, पक्षी घर बनाएंगे तो उन्हीं का अपने हिसाब से घोंसला बनाएंगे, वो अपने हमारे जैसा डिजाइन बना करके घर नहीं बना सकता है। तो इसीलिए ये अंदर हो गया। ये अंदर के साथ आपको बहुत सारे गुण दिया हुआ है। ये सारे गुणों में इंद्रियों का संयम करने वाला गुण सबसे ज्यादा दिया है। आप बुद्धि के द्वारा समझ करके इंद्रियों को संयम कर सकते हैं, नया पुरुषार्थ को बना सकते हैं। इसलिए तो मनुष्य की इतनी महिमा है, और क्योंकि यहां से ही आपको बदलना है, बाकी और कहीं बदल नहीं सकते। देव योनि में भी नहीं बदल सकता, देव योनि भी भोग योनि है, वहां जाकर के आपको तपस्या करना चाहते नहीं हो सकता। तपस्या करना है तो यहाँ आना पड़ेगा। इंद्र किया वो ऐसे बोला जाता है, लेकिन वो इसमें मुख्य रूप से नहीं है, वो स्पेशल केस में है। तो ये सब गुण परिमाण विशेषाद नानात्व बाह्य भेदाच, इस प्रकार से इंद्रियों का विषय अलग अलग होने से अलग अलग इंद्रिय प्रकट हो गए, ऐसा समझ लेना कहा। तो नानात्व परिमाण का कारण वो परिणाम इसलिए हुआ कि नाना विषय बाहर है, नाना विषयों को भोग करने का संस्कार आपको आ गया है, उसके कारण हुआ। ये संस्कार की उत्पत्ति और इसके संबंध में जो विस्तार आएगा आगे, देवता शरीर, मनुष्य शरीर, सभी शरीर के बारे में बताएंगे। अब ये जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, मन का विषय तो बता दिया, अभी 10 इंद्रियों का विषय बता रहे। रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्रमिष्यते वृत्तिः
रूपादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः वचनादान विहरण उत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम् वचनादान विहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम् ये रूपादि जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, इनका विषय रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्रमिष्यते वृत्ति। इसमें कुछ विशेष जानना है। और नीचे पंक्ति में कर्मेंद्रियों का विषय बता दिया। पंचानाम अन्य जो बाकी 5 है कर्मेंद्रिय, उनका है वाक का वचन और पाणी का आदान और पाद का विहरण और उपस्थ का पायु का उत्सर्ग और उपस्थ का आनंद। इसके विषय में अभी हम चर्चा कर चुके हैं। अभी ये 5 विषय जो ज्ञानेंद्रिय का है, इसके लिए कहा रूपादिषु पंचानाम, 5 का आलोचन मात्र मिष्यते वृत्ति। ये आलोचन मात्र वृत्ति ये एक सांख्यों का विशेष ज्ञान है। ये और दर्शन में इस प्रकार से नहीं माना। बाकी सारे दर्शनों ने एक एक विषय के संबंध में एक एक को मान करके शब्दादि ज्ञान को लिया है। इन्होंने क्या बोला, ये शब्दादि ज्ञान को 2 विभाग में कर दिया, एक सामान्य और दूसरा विशेष। ये भी मानते, सांख्य भी मानते हैं और योग भी मानते हैं, दोनों मानते हैं। तो योग दर्शन के इसमें भी हमने कहा था ये आलोचन मात्रम इसको कहते हैं। सारे को मिला करके एक बना दिया, उसको कहा आलोचन मात्रम। आलोचन का अर्थ यहां विचार करना ऐसा नहीं है और देखना ऐसा भी नहीं है। आलोचन का अर्थ वस्तु धर्म का जाति आदि का सामान्य ज्ञान, इसको आलोचन कहते हैं। देखिए, आप एक शब्द सुनता है पहले, तो शब्द सुनने में ज्ञान होने में क्या क्या प्रक्रिया है। शब्द पहले कान में पड़ता है और उसके बाद मन उसको संबंध करता है, बुद्धि में उसको निश्चय करता है। यही तो अभी तक हम कहे। तो यहां शब्द कान में पड़ता है, जो ज्ञान उससे होता है, इसमें थोड़ा अंदर है, गैप है। सामान्य रूप से क्या है, शब्द कान में पड़ गया तो ज्ञान हो गया, ऐसा हम समझते हैं। ये बोलते हैं शब्द कान में पड़ने के बाद ज्ञान होने में कुछ अंदर है। ज्ञान जब होगा, मन जब संबंध करेगा, तब उस विषय का विशेष ज्ञान होगा। अन्यथा शब्द कान में पड़ेगा इतना मात्र है। इसी प्रकार रूप को दर्शन आप करेगा, किंतु रूप का ज्ञान होने के लिए मन का संबंध चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे आपको एक शब्द सुनाई पड़ा, ब्रह्म, ऐसा एक शब्द सुनाई पड़ा, ठीक है। ये ब्रह्म शब्द सुनाई पड़ा तो ब्रह्म का ज्ञान हो गया। ये ज्ञान कर्णेंद्रिय से हो गया, ये हम कहते हैं। किंतु कर्णेंद्रिय ने किया क्या है, केवल ब्रा म ये 2 उच्चारित शब्दों का ध्वनि को ग्रहण किया। ब्रा और मां का जो ग्रहण है, इतना मात्र कर्णेंद्रिय ने किया। किंतु वो शब्द का अर्थ ऐसा है, ये जो निश्चय करके आपको जो ज्ञान हुआ, वहां मन पूर्व संस्कार से संकल्प करके काम किया। ये विशेष ज्ञान हो गया। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए जितने इंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय यदि उसको कहते हैं, तो भी ये सारे इंद्रिय केवल ग्रहण मात्र करते हैं, उसको बोलते हैं आलोचन मात्र। मात्र शब्द का प्रयोग किया, वो ज्ञान तुरंत नहीं दे सकता। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं, प्रत्याहार आदि करते हैं, तब क्या होता है कि हमारे कान में शब्द सुन पड़ने पर भी उसका ज्ञान नहीं जाता।
इसका मतलब कान में शब्द सुनाई पड़ रहा है, क्या शब्द सुनाई पड़ा ये मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां मन संबंध नहीं कर रहे, मन ध्यान करने में लगा हुआ है, कान में शब्द सुनाई पड़ रहा है। तो कान में शब्द सुनाई पड़ करके वहां है, जो सुनाई पड़ा, किंतु उससे ज्ञान संबंध नहीं किया, क्योंकि मन को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। अन्यत्र मना अभूवम न किंचिद अवेदिशम आदर्शम, अन्यत्र मना अभूवम न किंचित अश्रौषम, ये श्रुति में ही आया। मन है करके इसके लिए ये दृष्टांत है। इस प्रकार के विभाजन इन्होंने ही किया है और किसी ने नहीं किया ऐसा, दो अलग अलग स्थिति में। इसलिए क्या है, इंद्रिय आंख खुल गए तो आंख कुछ ना कुछ देखती रहती है, उसका रिफ्लेक्शन होता ही रहता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। और ये रिफ्लेक्शन में वहां कोई किसी प्रकार का ज्ञान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपने ये कपड़े को देखा, आपका क्या ज्ञान है, पूरा वेदांत सुन करके आपको ज्ञान हो गया ये कपड़ा जो है धागे से बना हुआ है, हाँ, फिर धागा जो है पंचभूतों से बना हुआ है, फिर पंचभूत जो है ब्रह्म से बना हुआ है, जैसे सब कुछ ज्ञान हो गया। किंतु आप देख रहे हैं कपड़े को, अब ये आंख कपड़े को देख करके ये इनमें से कोई भी चीज को नहीं समझता। आंख तो केवल कपड़े को देखेगा, वो रंग का रिफ्लेक्शन इधर कर देगा। मन यदि वहां उपस्थित है तो मन बोलेगा ये कपड़ा है बोलेगा। मन क्या बोलता है, आपने आजकल जो सिखाया वो नहीं बोलता है, उस पर पूरा उसको भरोसा नहीं है। मन को भरोसा है जो पहले किया हुआ, उस पर भरोसा है। वो क्यों है, क्योंकि पहले किया हुआ कर्म के स्ट्रेंथ पर, उसी के दृढ़ता के कारण आपको ये शरीर मिला है। इसीलिए वो मन को ड्यूटी में लगा रखा है कि मन को ये सिखा रखा है, देखो भाई हमने इसको प्रोग्राम करके भेजा है, इसी प्रोग्राम के अनुसार तुमको सब कुछ चलाना है। फिर क्या करना है, बीच बीच में यदि कुछ बहुत जरूरत है, कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ा, वहां के वातावरण को देख करके, उनकी स्थिति को देख करके, शरीर की रक्षा करने के लिए, हमारा ये काम लागू करने के लिए कोई जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा बहुत बदलाव कर देना, लेकिन हमारे प्रोग्राम को बदलना नहीं। कंप्यूटर का प्रोग्राम जैसा ही है। अब वो उसके पास पूरा सजेशन दिया हुआ है, इसीलिए आप थोड़ा बहुत वेदांत बीच बीच में सुनाते रहते हैं, ये करते हैं, वो शीर्षासन करते हैं, उसी से वो बदलेगा नहीं। वो उसको दे करके रखता है, ठीक है इससे कोई जरूरत है तो देखेंगे तब, अभी कोई जरूरत इसका नहीं है, हमारा काम चल रहा है। वो ऐसे जरूरत की स्थिति में ला देंगे आप, तब तो वो मान लेगा कि इसके बिना इसकी स्थिति नहीं हो सकती है, इसको मानना ही पड़ेगा, इसको संभालना ही पड़ेगा, इसको भगवान की जरूरत है, भगवान नहीं है तो मर जाएगा, है ना। रामकृष्ण परमहंस जी क्या किया, भगवान बुद्ध ने क्या किया, सभी ने ये किया। ये करने की जरूरत तब पड़ती है, आपको भी करना पड़ेगा। जब आपको भगवान दर्शन चाहिए, आप ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो आपको पूरा हड्डी पीसनी पड़ेगी, तब जाकर के वो मन को तब ऐसा लगेगा, देखो भाई इसको यदि ये नहीं हुआ है ना, तब तो ये मर जाएगा, हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा नहीं, इसीलिए इसको दे दो बस, तब जाकर के मन मान लेता है, फिर बन जाएगा नहीं। इसीलिए वो ऐसे डिपेंड होकर के बैठता है, मतलब इतने गहराई से उस पर उसका पकड़ होता है। तो वो पकड़ करके बैठते हैं। तो वो देखता यह है कि पहले के साथ आपके नए दर्शन का क्या संवाद हो रहा है, ये दोनों को संवाद को लेता है और बीच में ये गैप रहता है। इसी गैप पर हमारे पूरा साधन होता है कि मन को आप किस विषय से अलग करना चाहते हैं, किसका ज्ञान आप चाहते हैं, किसका नहीं चाहते, ये सब डिस्कनेक्ट कर सकता है या गैप रहने के कारण। ये दोनों ये भाई मतलब ये दर्शन में ही इसी को माना है, इसलिए आलोचन मात्रम कहते हैं इसको। तो सारे पंचेंद्रियों से ऐसा ज्ञान होता है। तो शब्द को कभी नष्ट नहीं कर सकते आप, और इंद्रिय शब्द का संबंध को भी नष्ट नहीं कर सकते। इंद्रिय शब्द का संबंध का नष्ट करने के लिए कर सकते हैं, आप कान में कुछ ये कर दिया, भर दिया तो फिर वो कम हो जाएगा, किंतु वो खोल दिया तो फिर आ जाएगा। आंख भी बंद कर सकते हैं तो दिखाई नहीं पड़ेगा, किंतु जैसा खोल दिया वो दिखाई पड़ेगा। तो दिखाई पड़ने वाले प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते, किंतु दिखाई पड़ने के बाद जो ज्ञान हो रहे हैं इसको रोक सकता है। इसको रोकने के लिए आपको मन को समझाना पड़ेगा। इसीलिए आलोचन मात्र होने के बाद मन वहां काम करके ज्ञान के रूप में उसको परिणत करता है, इसलिए इसको आलोचन मात्र कहा। यही ये श्लोक में विशेष है। अब आगे हमारे जो मन बुद्धि अहंकार
इन तीन प्रकार के जो अंतःकरण का भेद है ना, इनका क्या काम है, हमारे ज्ञान में ये कैसे काम करते हैं, अथवा किस क्रम से ये मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय, विषय, ये पांच हो गया हमारे पास अभी, ये पांचों किस क्रम से काम करते हैं, इनका क्रम ज्ञान और अक्रम ज्ञान, मन वैदिक क्रम होना। कभी कभी क्रम से होता है, कभी कभार वैदिक क्रम भी करता है, क्रम को छोड़ देता है। इसको योग सूत्र में अक्रम ज्ञान कहा। क्रम से ज्ञान होता है सामान्य जीवों को, सबको क्रम से ज्ञान होता है, किंतु योगियों को अक्रम से ज्ञान होता है। मतलब क्रम वो देखते नहीं है, क्रम के बिना भी ज्ञान होता है। तो वो मन के काम करने के तरीका में अंतर है। तो इसी के विषय में कहते हैं ये अंतःकरण की वृत्तियों का संबंध किस प्रकार है। स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य शेषा भवत्यसामान्या स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य शेषा भवत्यसामान्या सामान्यकरण वृत्ति प्राणाद्यावायव पंच इसका अन्वय ऐसा होगा, त्रयस्य स्वालक्षण्यं वृत्ति सा एषा असामान्या भवति। सामान्य करण वृत्ति प्राणाद्याः पंचवायवः भवन्ति। कहते हैं ये जो त्रयस्य, त्रय कौन है, अंतःकरण त्रय। यहां बुद्धि तत्व, अहंकार और मन, ये अंतःकरण है। इसमें तीनों का जो वृत्तियां होती है, तत्तद वृत्तियां, स्वालक्षण्यम वृत्ति, अपना अपना जो लक्षण दिया था अभी 3-4 कारिका पहले से जो लक्षण दिया था, अध्यवसाय और उसके बाद अभिमान अहंकार और संकल्पात्मक मन, ये 3 लक्षण दिया था। तो कहते हैं ये जो 3 लक्षण इनका दिया, वही लक्षण इनकी वृत्तियां हैं, वही लक्षण इनकी प्रवृत्ति भी है। तो लक्षण प्रवृत्ति को लेकर के लक्षण दिया, माना अन्वर्थक लक्षण है, जो काम वो कर रहा है उसका वही लक्षण दे दिया। तो काम के द्वारा लक्षित हो गया। काम के द्वारा लक्षण होना क्या होता है, क्रिया लक्षण कहते हैं इसको। एक तो गुण लक्षण होता है, किसी का कोई गुण कहते हैं, गुण है तो उस गुण को लेकर के लक्षण होता है। जैसे बुद्धिमान कहा तो बुद्धि रूप गुण का लक्षण हो गया। और क्रिया लक्षण होते हैं, जो पाचकः पकाता है तो पकाने की क्रिया करता है तो उसके द्वारा वो व्यक्ति का ज्ञान होता है, क्रिया लक्षण और गुण लक्षण। उसके बाद नाम भी लक्षण होता है। जब क्रिया और गुण को कहना विवक्षित नहीं है तब नाम के द्वारा एक नाम दिया जाता है, नाम के द्वारा लक्षण होता है। नाम कभी अन्वर्थक नाम होता है संस्कृत में, कभी अन्वर्थक नहीं भी होता है, रूढ़ी नाम भी होता है। अन्वर्थक नाम का अर्थ नाम कहा गया वही नाम उसका कुछ संबंध भी रखता है, कोई गुण से क्रिया से उसका कोई संबंध रखता है, कभी गोत्र से, ऐसा संबंध रख करके होता है। तो जितने अन्वर्थक आते हैं उसमें क्रिया गुण का संबंध ही ज्यादा रहता है और नाम का बहुत कम रहता है। तो यहां कह रहे हैं कि जो 3 को हमने कहा, तीनों का लक्षण जो दिया वो लक्षण ही इनकी वृत्ति है, अलग से वृत्ति कहने की आवश्यकता नहीं। तो वो तो आपको समझा दिया। शेषा भवति असामान्य, असामान्य का अर्थ असाधारण। इन तीनों के जो विशेष वृत्तियां है, प्रवृत्तियां है, वही उन तीनों का विशेष लक्षण है। असामान्य का अर्थ असाधारण होता है, असाधारण का मतलब लक्षण होता है, असाधारण लक्षण कहते हैं।
ये हो गया, इसमें सरल है ये। किंतु एक विशेष बात और बोलते हैं वायुओं के बारे में। तो बोलते हैं ये वायवः पंच प्राणाद्या, प्राणापानादि जो पंच वायु है ये सामान्य करणवृत्ति है। सामान्य करणवृत्ति का, सामान्य करणवृत्ति का अर्थ जितने करण हैं कर्ण में सब ये संबंध करते हैं। यहां कर्ण शब्द से बुद्धि से लेकर के सारे इंद्रियों को लिया जाता है, और इंद्रिय शब्द से एकादशी को लिया जाता है, पीछे वाले दो को नहीं लेते हैं। बुद्धि और अहंकार को इंद्रिय शब्द से नहीं लेते हैं, बाकी सभी को करण शब्द से लेते हैं। बुद्धि, महत्त्व, अहंकार, मन और पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये सारे करण हैं। करण संज्ञा इसको सबको है, किंतु इंद्रिय संज्ञा केवल एकादश को है। ये ध्यान रखना, कभी करण बोलेंगे कभी इंद्रिय बोलेंगे ऐसा। तो यहां सामान्य करण वृत्ति, ये सामान्य करण वृत्ति में व्याख्याताओं में थोड़ा भेद है। यहाँ तत्व कौमुदी, इसमें सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्रा कहते हैं यहाँ कर्ण वृत्ति से मन, बुद्धि, अहंकार तीनों को ही लेना चाहिए, बाकी कर्ण को नहीं लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं। किंतु माठर वृत्ति और जो गौड़पाद भाष्य हमारे पास है ये सारे को ही ले रहा है, माने एकादश को सहित दो और को मिलाकर के 13 करण हो गया। 13 करणों में सामान्य प्राणादि की वृत्ति कह रहे। तो सामान्य कर्ण वृत्ति प्राणाद्या वायवः पंच, तो 5 प्रकार के वायु ये सामान्य कर्ण वृत्ति है। सभी कर्ण में प्रवृत्ति होने के लिए वायु प्राण रूप से प्रवृत्त होता है, या उपनिषदों में, वेदांत में सर्वत्र इसके बारे में बहुत चर्चा है। हाँ, तो प्राण की श्रेष्ठता बताने वाले सभी उपनिषद में इसके बारे में चर्चा है। चांदोग्य, बृहदारण्यक, प्रश्न उपनिषद है, तो प्राण की महिमा सर्वत्र गाई गई है। इसीलिए इस विषय में आपको कोई विशेष जानने की आवश्यकता नहीं है। सभी कर्ण को वो पुष्ट करते हैं और सभी कर्ण के लिए वो सहायक होता है। शरीर में जितने काम होता है सब प्राण के द्वारा होता है। बाह्य वायु जो है, संवर्ग विद्या में कहा बाह्य वायु और आंतरिक वायु एक है, इत्यादि प्रक्रिया आप जानते हैं। किंतु यहाँ प्राण और वायु में जो भेद किया, इसको थोड़ा विचार करना है। हम सामान्य क्या सोच लेते हैं कि बाहर का वो वायु जब शरीर में चलता उसको प्राण कहते हैं, ऐसा ज्ञान है। शरीर अंत संचारी वायु प्राण, ये न्यायिकों ने लक्षण दिया है। शरीर के अंदर चलने वाले वायु को ही प्राण कहते हैं। जब बाहर चलता है तो उसको वायु कहते हैं, अंदर चलता है तो उसको प्राण कहते हैं। किंतु प्राण इतना नहीं है। प्राण जो है ना, शरीर अंत संचारी है तो है, वो भी उसकी एक वृत्ति है। शरीर के अंदर श्वास प्रश्वास करना प्राण की एक मुख्य वृत्ति है, मुख्य कार्य है, उससे शरीर में बहुत कुछ चलता है। किंतु इतना ही प्राण नहीं है, हमारे प्राण इससे भी ज्यादा है, जिसको हम वाइटल फोर्स और एनर्जी सोर्स ये सब वो जो बोलते हैं, ये कुछ अलग ही है। इसमें एक मुख्य प्राण के नाम से मुख्य प्राण की संज्ञा आई है, भाष्य में इसको मुख्य प्राण नाम से कहा। और वो मुख्य प्राण हमारे जीवन हेतु होता है। जीवन हेतु मतलब जीवन को धारण करने वाला। जीवन धारणा होने के कारण ही ये प्राण को प्राण कहा गया। और जो जीव शब्द आया है अन प्राणन इस संबंध से, प्राणन क्रिया करता है इसलिए जीव को जीव कहा, ऐसा सब अर्थ करते हैं। तो ये जो प्राण क्रिया हमारे श्वास प्रश्वास के द्वारा चल रहा है, ये शरीर चलाने के लिए, हार्ट को चलाने के लिए, ब्रेन में खून को पहुंचाने के लिए, ये सब प्रोसेस के लिए ये श्वासोच्छ्वास की जरूरत है, उससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये तो सामान्य प्रक्रिया आप जानते हैं। किंतु असली में हमारे जीवन का धारण जिस प्राण से होता है, ये इससे और सूक्ष्म है। और सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि उस प्राण के आधार पर हमारा पुनर्जन्म होता है। लिंग शरीर में जो प्राण रहता है वो ये वायु वाला प्राण नहीं है। वायु तो उसकी क्रिया विशेष है, वो प्राण कुछ अलग है।
वो क्या है, वो शक्ति के रूप में ही प्रकट होता है। वो प्राण शक्ति के रूप में है। शक्ति मतलब एनर्जी, जो शक्ति है। वो प्राण केवल वायु में नहीं है, वो प्राण आपके भोजन में भी है, खाने में भी है। खाने से भी आपको वो शक्ति प्राप्त होती है, और वो जल में भी है। जल में भी ऑक्सीजन है, इस प्रकार से आप बहुत बोल सकते हैं। तो जल में भी वो शक्ति रूप प्राण है। और आप जो है बाकी किसी जैसा माने जो बाह्य जगह भी, जैसा आप गुफा में रहेंगे या कोई विशेष स्थान में जाएंगे, वो वातावरण के साथ या मृत्तिका आदि के साथ संबंध करेंगे, वो मृत्तिका में भी वो रहता है। तो वो प्राण के संबंध अनेक प्रकार से है। इसीलिए हमें खाने से भी और पानी पीने से भी जो प्राण की शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बारे में उपनिषद आदि में है कि प्राण क्या छांदोग्य उपनिषद में है ना, जब तक पानी पीता रहेगा प्राण उच्छिन्न नहीं होता, प्राण छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसा कहा है ना छेदगेतु को दृष्टांत दे करके। तो वो जो प्राण है वो ये वायु रूप में नहीं है, वो शक्ति रूप में है। शक्ति रूप में प्राण वही हमारे शरीर का वास्तविक आधार है। इसीलिए श्वासोच्छ्वास कुछ समय नहीं करने पर भी हमारे शरीर धारित होता है, हमारा शरीर रहता है। श्वासोच्छ्वास बंद करके जो प्राणायाम आदि करते हैं तो भी वहां रहता है, उससे वो ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन के शक्ति के रूप में प्रकट होता है, वही शक्ति वहां रहती है। और यही शक्ति रूप जो प्राण है वही लिंग शरीर का, सूक्ष्म शरीर का आधार है, और इसी के साथ मन काम करते हैं। तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों को काम करने के लिए ये शक्ति रूप प्राण को लेना चाहिए। केवल ये श्वासोच्छ्वास का संबंध उसमें नहीं है। और वो श्वासोच्छ्वास संबंध प्रक्रिया, ये जैसा हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, वैसा ही शरीर के लिए अत्यावश्यक एक प्रक्रिया है। उसको कुछ बदला जा सकता है, कुछ समय तक रोका जा सकता है, परिवर्तन कर सकता है, किंतु ये प्राण जब छोड़ देगा, श्वासोच्छ्वास बंद हो गया तो हम नहीं मरेगा, किंतु ये मुख्य प्राण जब छोड़ देगा तब आप मर जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। और वो मुख्य प्राण शरीर छोड़ने के बाद भी उसका कुछ अंश शरीर में रहता है, उसको भी योग में, आयुर्वेद में सब कहा गया है, वो शरीर में रह करके शरीर को सड़ाने का काम करता है, शरीर को पूरा सड़ाने तक उसके साथ संबंध करता है। और यहां से दूसरा शरीर के साथ संबंध करने के लिए भी वही प्राण रहता है, इसलिए वो प्राण व्यापक होता है। इसको धनंजय आदि नाम से कहते हैं। धनंजय प्राण है, वो शरीर को सड़ाता है। इसलिए योगी लोग धनंजय प्राण को बदल देते हैं, धनंजय प्राण को पहले निकाल देते हैं या धनंजय प्राण का काम करने नहीं देते हैं, तब शरीर उनका नहीं छड़ता है, सड़ेगा नहीं, वो सड़े बिना रह सकता है। आजकल कुछ प्रोसेस करके भी रख सकता है, उसमें कोई मेडिसिन है और कई प्रोसेस है। पहले जो बुद्धिज्म में बहुत सारे प्रोसेस रहे हैं, उन सारे प्रोसेसों से भी शरीर नहीं सड़ेगा, किंतु योग प्रक्रिया में धनंजय प्राण को वहां माना गया। वो प्राण उसी के संबंध करता है, ये श्वासोच्छ्वास वाला प्राण नहीं है, वो तो खत्म हो गया, वो सबसे कब से चला गया, वो है ही नहीं। ये प्राण सभी में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, जो असली प्राण है उसका अंश लेकर के हम करते हैं। इसलिए प्राणायाम करने पर आपको वो ऑक्सीजन ज्यादा प्राप्त होता है शरीर में, ये कहना पूरा सही नहीं है। प्राणायाम, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ हद तक ऑक्सीजन को रखा जा सकता है, ब्लड में ऑक्सीजन रखने का कुछ समय है, कुछ हद है। बाकी आप ज्यादा प्राणायाम करेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन कहीं जो है जाके इकट्ठा हो जाएगा, जैसा हमारे बॉडी में मसल्स बनता है, ऐसे ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए कोई सिस्टम नहीं रखा है, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं। वो पहले जब भगवान शरीर बनाया तभी भगवान जानता था कि ये जहां भी जाएगा वहां इसको ऑक्सीजन रहेगा। अभी बहिराकाश में जा रहे हैं तो वहां नहीं है, तो वो लेके जाना पड़ता है, लेकिन वो रहेगा, कोई स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। जहां स्टोर करने की आवश्यकता है उतना स्टोर करने के लिए रखा गया है। जैसा आप 2-3 दिन भोजन नहीं करेंगे चल जाएगा, क्योंकि संभव है कि कभी भोजन नहीं मिला, तब तो उतने शक्ति को स्टोर करते हैं, मांस के रूप में आपको शरीर में स्टोर करके रखने की व्यवस्था है। कुछ समय तक पानी को स्टोर मतलब पानी नहीं होने पर आपका शरीर चल जाता है, 1-2 दिन यदि पानी नहीं पिया तो भी चल जाता है,
क्योंकि उतना पानी शरीर में रहता है, 60% तो उसमें पानी है, तो वो पानी से चलता है। किंतु ऑक्सीजन ऐसा स्टोर करके रखने की कोई सिलेंडर व्यवस्था नहीं है। अब ये प्राणायाम करने वाले योगी लोग सब क्या बोलते हैं, वो ऐसे बहुत प्राणायाम करता बोलते हैं दिमाग में इधर सब ऑक्सीजन स्टोर होता है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ समय तक ब्लड में जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो आपने ज्यादा प्राण लेकर के अंदर ले लिया, तो जितने ब्लड में ऑक्सीजन है उतने समय तक आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक आप चुपचाप बैठ सकते हैं, ऑक्सीजन लेना जरूरत नहीं। जैसा ब्लड में वो कम हो जाए, क्योंकि ब्लड जैसा दिमाग में जाएगा उधर तो वो खत्म होएगा, जैसा खत्म होगा तुरंत आपको ऑक्सीजन लेना पड़ता है, तो उसमें श्वास लेना पड़ेगा, उस हिसाब से वो चलेगा। इसीलिए वो लिमिटेड है, जितना उधर ब्लड में चाहिए उतने समय के लिए आप कर सकते हैं। और धीरे धीरे अभ्यास करने पर कुछ समय बढ़ाया जा सकता है, और जो लंग्स की कैपेसिटी और थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। और लंग्स में भी ऐसा सिस्टम रखा है, ये भी हमने बहुत विस्तार से बताए थे इसमें योग सूत्र में, कि लंग्स में ऐसे ही कैपेसिटी वो भी लिमिटेड है। उसका जो अंदर का जो छेद है, जो ऑक्सीजन को लेते हैं हमारे अंदर, वो बहुत सेंसिटिव है। उसको आप अंदर हवा भर के बहुत प्रेशर करेंगे तो उसमें बिगड़ जाएगा। इसीलिए उसका लिमिटेशन है, उसका मसल्स, उसका जो है पावर बहुत लिमिटेड है। इसलिए ज्यादा समय अंदर रुक करके ये सब अभ्यास करना कोई आवश्यकता नहीं। लंबा श्वास लीजिए और जितना समय थोड़ा सा रुक सकते हैं अपने आप रुक जाएगा। आप लंबा श्वास कुछ समय तक लेंगे ना, अपने आप को आपको लगेगा कुछ समय तक लेने की आवश्यकता नहीं, ऐसा होगा। क्योंकि तो जितना ये इसलिए होता है कि जितना ब्लड में चाहिए ऑक्सीजन वो पहुंच जाता है, अब वो रिलैक्स हो जाता है। और जितना लंग्स और जो श्वासन प्रक्रिया शांत होती है उतना समय तक आप आराम से बैठ सकते हैं। बाकी जो अभ्यास करने पर क्या होता है, बहुत समय तक आपने लंग्स में इसको रोक करके अभ्यास किया तो थोड़ा बहुत लंग्स का कैपेसिटी बढ़ जाता है। शरीर तो ऐसे करता है, क्योंकि कोई भी मसल्स को आप ज्यादा यूज करेंगे तो उस हिसाब से मसल थोड़ा डेवलप होता है। इस प्रकार से थोड़ा बहुत डेवलपमेंट उसमें होगा, बाकी कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सामान्य प्राण के ये प्राणायाम आदि जो करते, श्वास लेते छोड़ते हैं, ये बाह्य प्रक्रिया है। असली प्राण तो ये सूक्ष्म होता है, व्यापक होता है, और वो हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे आगे पीछे के सारे का वो धारण करता है। ये जीव का सबसे निकटतम दोस्त है बोल सकते हैं, उसके सहकारी है। जैसा अंतःकरण और संस्कार जीव का स्वरूप के लिए है, वैसा ही ये प्राण भी है। प्राण के साथ ही वो आगे बढ़ेगा। तो यहां तक इसकी प्रक्रिया बताई। और अगले श्लोक में ये प्रवृत्ति, जो बाह्य विषयों का ज्ञान जो होता है उसमें प्रवृत्ति किस प्रकार होगी, तो बाह्य विषय का ज्ञान आप अंतःकरण के द्वारा कैसे ग्रहण करेंगे, इसकी प्रक्रिया बताएं। युगपत प्रक्रिया और क्रम प्रक्रिया दोनों बताएं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।